और 11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न वो होगा। लज्जित नहीं होने वाले। आप अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हो, आपको प्रभु कभी भी लज्जित होने के लिए, किसी का सामने जाके आपका सिर नीचा करने के लिए या हाथ दिखाने के लिए नहीं देंगे। आपको उधार किसी से लेने के लिए नहीं देंगे, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो तो। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका दुकान, आपका पढ़ाई जीवन, आत्मिक जीवन, आपका नौकरी, आपका प्रमोशन, आपका इनकम बढ़ता जाएगा। आपको किसी का सामने ऐसा झुकने के लिए वो नहीं देंगे। हालेलुया। मुझे झुकने के लिए नहीं दिया प्रभु, आपको भी नहीं देंगे जब आप उसको विश्वास करोगे। फिर से हम रिपीट करेंगे उसी वचन को, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। वो लज्जित नहीं होगा। वो सिर्फ क्रिश्चियनियों का प्रभु नहीं है, इस पृथ्वी के जितने भी जातियां हैं, हर एक जातियों का प्रभु है। हालेलुया। वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया। वो अच्छे लोगों को बचाने के लिए नहीं आया, वो पापी लोगों को उद्धार करने के लिए आया। वो हमारे लिए जीवन दे दिया है आंख बंद करके। कोई आपके लिए, मेरे लिए जीवन देने के लिए इस दुनिया में कोई है नहीं जो आपके लिए और मेरे लिए जीवन दे सके और मार खाए और उसको जेल भी जाना पड़ा। आप किसके लिए जेल भी नहीं जा सकते हैं, या मेरे लिए, आपके लिए कोई नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए सब कुछ करके हमको अपने हाथों में आशीर्वाद दे के सौंपते हुए वो गया है। आज हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा मुक्ति कहाँ है? हमारा प्रार्थना कहाँ है? हमारा मन किधर है? हमारा देखने वाला आंख कहाँ है? हमारा सब कुछ कहाँ है? सोचने का है। ये समय जो है बर्बाद करने का नहीं, ये समय जो है प्रभु में बढ़ने का है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकते हैं। इस धरती पे प्रभु कभी भी आ सकते हैं। आप रेडी हो? आप प्रस्तुत हो? बहुत लोग बोलेंगे प्रभु एक ही रास्ता, अलग है। नहीं, प्रभु एक ही, वो यीशु मसीह एक ही है जो इस दुनिया को बनाया, हमको बनाया, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पे जीवन दिया है। आपका डैडी मम्मी नहीं मर सकता है, आपका बेटे बेटी नहीं मर सकता है, आपका भाई बहन नहीं मर सकता है, आपके लिए कोई रिश्तेदार नहीं मर सकते। इस दुनिया में कोई प्रभु नहीं मरने वाले हैं आपके लिए और मेरे लिए। जो पाप हमने किए हैं, जो गुनाह उसकी आंखों के सामने किए, कोई भी यहाँ पे नहीं मरने वाले। एक ही वो है यीशु मसीह। आज उसको बुलाओ, उसका नाम लेके आपके पास आके वो खड़े हो जाएंगे, आप उसको देख नहीं पाओगे। हालेलुया। आपके कंधे में वो हाथ रखेंगे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटी, क्या चाहिए आपको, बताइएगा। आपको शांति चाहिए, वो शांति देंगे अगर आप विश्वास कर रहे हो। आपको अगर चंगाई चाहिए, वो आपको चंगाई देंगे। आपको अगर अच्छा मार्क लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, प्रभु आपको अच्छा मार्क देंगे। अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगे, अच्छा सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करेंगे। आपको प्रार्थना में, आपको वचन में आगे बढ़ने के लिए वो सहायता करेंगे। अगर आपको कोई अगर नीचे दिखा के बात कर रहे, उंगली दिखा के बात कर रहे, प्रभु आपका सर को ऐसे खड़ा करेंगे। हालेलुया। आपका इनकम को देखे, आपका वस्त्र को देखे, आपका हुलिया देखे, आपका कारोबार को देखे कोई अगर उंगली उठा रहा है, तो आज उसी वचनों को आज विश्वास करो, आपको वो खड़ा करेंगे। ये चट्टान, ये जो पिलर देख रहे हो, कितना तूफान आने दे, बारिश आने दे, ये हिलने वाला नहीं है। जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, आपको कोई हिलाने से भी आप नहीं हिलोगे, क्योंकि प्रभु आपको पकड़ के रखा है। हालेलुया। वो आपको उठाएंगे, आपको आशीर्वाद करेंगे, आपको आपका सर को नीचा करने के लिए नहीं देंगे। वो हम थोड़ा आगे पढ़े। यहूदियों और यूनानियों में से कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। वो सबका प्रभु है। और यहाँ पे भेदभाव की बारे में लिखा हुआ है। आज तो लोग जो है जातियां बना दिए हैं, ये जाति वो जाति, लेकिन वो प्रभु क्या लिखा है? सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेंगे वो उद्धार पाएंगे। और एक चीज बताता हूं मैं, आज कई कई जगह में आपको सुनने के लिए मिला होगा, या सुने होंगे या देखे होंगे कि फलाना फलाना चीज ये है, वो है, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा।
अगर आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके कपड़ों में अगर आप स्प्रे, बॉडी का स्प्रे अगर लगा रहे हो, वो खुशबू कितना देर तक रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ले लो, उसके बाद वो खुशबू ही नहीं रहेगा। तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब आप यीशु के हो गए हैं, आपका जीवन सदा कल तक लिखी, आपका जीवन में वो खुशबू भरा हुआ रहेगा। जो वो खुशबू कितना भी हवा आने दे, कितना भी तूफान आने दे, या कितना पानी पड़ने दे, वो खुशबू नहीं मिटने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुशबू यीशु के पास है। फिर से हम रिपीट करेंगे, वहां क्या लिखा है? यहूदियों और यूनानियों में जी। कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जी, यहाँ पे लिखा है अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी जो जाति बोलते हैं, जाति कौन बनाया है? जाति कौन बनाया है? शैतान ने। शैतान तो इंसान को भरमाया, लेकिन जाति इंसान ने बनाया है। अगर मेरे माथे में मैं थोड़ा काट करके खोल भी दूं, या मेरे हाथ को थोड़ा काट के खोल भी दूं, इसमें जाति लिखा है कि आप क्रिश्चियन है करके, आप हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या गुजराती है या ब्राह्मण से लिखा है। हालेलुया। जाति कौन बनाया? इंसान ने बनाया। प्रभु एक इंसान को बनाया, वो है आदम और हवा। हवा और आदम के द्वारा हम सब यहां पे आए हैं। जब दाऊद के तक पाप फैल गया है पृथ्वी में, लोग मर के नरक जा रहे थे, तो प्रभु ने देखा जिसको बनाया है शैतान ने बिगाड़ दिया है, और इस पृथ्वी में पाप फैल गया है, उसको बचाने के लिए इंसान का रूप में प्रभु यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। और वो हम सबको बचाने के लिए अपना जीवन देके वो चले गया, और उन्होंने कहा दोबारा मैं आ रहा हूं, दोबारा मैं आ रहा हूं आप लोगों को ले करके जाने के लिए। अगर हम प्रस्तुत रहेंगे, उसके नाम में चलेंगे, विश्वास करेंगे, जरूर आप जो है कहां पे दिखेंगे? बदलों में उससे मिलेंगे, और बदल से आपको उठा लिया जाएगा। स्वर्ग में आप आपके परिवार से हट जाओगे, दुनिया से हट जाओगे। आपको जान पहचान वाले जो लोग हैं अड़ोस पड़ोस और इस दुनिया में, उन लोग अपने आंखों से देखेंगे कि अपना एक प्रभु के पास चले गया। हालेलुया। हम प्रभु के लिए तैयारी करें ताकि अपना जीवन स्वर्ग में जाए। बहुत लोग बोलते हैं, एक चीज में पढ़ के सुना देता हूं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 में क्या लिखा है? 14 अध्याय 6 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आपको आई बात समझ में? इस दुनिया में जितने भी प्रभु का नाम है, किसी का नाम में कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। अब हर बाइबल पढ़ लो, जितना भी धर्म में बाइबल है, और हमारा बाइबल पढ़ लो, आप कंपेयर करो किसके नाम में आप स्वर्ग जा सकते। यहाँ पे यीशु खुद कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, नहीं जा सकता है। हालेलुया। बिना यीशु के नाम और विश्वास आप कहीं नहीं जा सकोगे। एक ना एक दिन हम मरने वाले हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये है वो है, लेकिन मरने के बाद खुद अपने आंखों से वो देखेगा कि जिंदा खुदा कौन है, इस पृथ्वी को कौन बनाया, इंसान को कौन बनाया और हमको कौन बनाया, अपने आंखों में वो देखेगा। तब उसके पास समय नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि जो टाइम दिया हुआ था वो बर्बाद किया, नष्ट किया। हालेलुया। मैंने यीशु को जाना इसलिए कि यीशु मेरे लिए वो क्रूस पे जीवन दिया और मेरे मुक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और आज भी उसको बुलाता हूं, वो मेरा सुनता है और अपने कलीसिया लोगों को, दूसरे लोगों को मेरे प्रार्थना से उन लोगों को जवाब देता है, और मेरे परिवार के लिए वो जवाब देता है, अपने कलीसिया के लिए जवाब देता है। आप बुलाइएगा किसी को, वो सुनने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं है।
चलो आप बुलाओ, मेरी बीमारी है, आओ ठीक करो। अब आपका बात सुनते ही वो भाग जाएंगे। हालेलुया। आपका बात सुनते ही वो भाग जाएंगे। इसको बीमारी में कहां से इलाज करो, ठीक करूं। चलो आप किसको बुलाओ, मेरा एग्जाम में आज जो मार्क है वो फेल हो गया है, मुझे पास करा दो। आपको मार्क देने के लिए स्कूल कॉलेज में कोई भी नहीं आएंगे। यीशु एक झटके में मन बदलेगा और उसको ठीक करेंगे। हालेलुया। अगर कोई पापी है, चलो बुलाओ, मैं पाप कर रहा हूं भाई, मेरा पाप को हटा दो। कोई हटाने वाले है, उसको देख के वो भी भाग जाएगा, नहीं रे बाबा, अगर ये पाप कर रहा है, मैं भी पाप में गिर जाऊंगा, वो भी भाग जाएगा। आपको बचाने के लिए, आपको हटाने के लिए, उद्धार करने के लिए इस दुनिया में कोई ऐसा प्रभु है नहीं जो यीशु को छोड़ के। हालेलुया। हम देखेंगे प्रेरित 4:12 में क्या लिखा है। प्रेरित उसका 4:12 कलम में क्या लिखा है। आज मुक्ति के बारे में हम विशेष करके देख रहे हैं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके। हालेलुया। आपको ये बात समझ में, अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, यहां से स्वर्ग जाना चाहते हैं, नरक से उद्धार पाना चाहते हैं, या बीमारी से, या कर्जे से, लड़ाई से, अलग अलग चीजों से उद्धार पाना चाहते हैं, तो इस पृथ्वी और स्वर्ग और नरक में एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ के कोई आपको और मुझे उद्धार करने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं आया है, इस दुनिया को कोई नहीं बनाया हुआ है। हम फिर से पढ़े, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा वो उद्धार पा सके। हालेलुया। जिसके द्वारा वो उद्धार पाएंगे। अगर आप और मैं यहाँ पे आए हैं, केवल यीशु का प्यार है। हम सोच रहे होंगे, आज मैं बीमारी के लिए आया हूं, चंगाई पाने के लिए, नौकरी के लिए आया, पढ़ाई के लिए आया, शांति पाने के लिए आया, या बिजनेस पाने के लिए आया, विवाह के लिए आया, औलाद के लिए आया, घर बनाने के लिए आया, कोठरी यानी कि जेल कोठरी से छुटकारा पाने के लिए आया। ठीक है, वो तो प्रभु आपको कर देंगे, लेकिन उसके नाम में प्रभु आपको उद्धार करने के लिए यहां बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं मर के नरक नहीं जाना है, आपको और मुझे स्वर्ग लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस नाम में यहां पे बुलाया है। हालेलुया। एक चीज मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये है वो है, ठीक है, ये है वो है। अगर आप अच्छे इंसान हो, किसी चोर लोगों के बीच में आप जाओ, आपका हाल क्या होगा? क्या होगा? आप भी धीरे धीरे उसी बुद्धि ज्ञान प्राप्त करोगे। अगर आप चोर नहीं हो, फिर भी आपको चोर कहलाया जाएगा। अगर आप शराब नहीं पी रहे हो, आपका कोई शराब पीने वाले हैं वहां जाएंगे तो आपको भी ऐसा ही कहेंगे। तो इस चीजों में उद्धार करने के लिए प्रभु क्या किए हैं? अपना जीवन देके बचा के गया है। हालेलुया। वो चोर और वो शराब पीने वाला एक उदाहरण मैंने दिया, जो हमको बचाने के लिए कहां से? नरक से। प्रभु खुद इंसान का रूप लेके यहां पे पैदा होके आया। उन्होंने कहा, आप किसी का धर्म का बाइबल पढ़ लो, कोई इंसान के लिए कोई प्रभु नहीं मरा हुआ है। मेरे लिए मेरे माता पिता मर सकते हैं क्या? मेरे भाई बहन, मेरे बेटे बेटी, कोई मर सकता है क्या मेरे पापों के लिए? अगर किसी को अपने आंखों में पाप भी दिख गया ना, या मालूम में पड़ गया ना, अरे ये छी, ये गंदा है, छोड़ के भाग जाएंगे, कोई फोन तक नहीं करेंगे, आपको आपका नाम लेके भी कोई आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन उसी छी कहलाने वाले पापी इंसान को प्रभु आज भी प्यार करते, देखभाल करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है कि मैं आज पाप नहीं किया हूं, मैं भला हूं करके कोई कह सकता है? इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है, पवित्र इंसान? कोई भी नहीं है। बिना पाप किए कोई भी नहीं है।
मैं भी उसी पापी के रास्ते में आया हूं, मैं भी पाप किया हुआ इंसान था। प्रभु ने मुझे, मेरे मन को, मेरे जीवन को बदला। जब मैंने उसको अपना उद्धारकर्ता माना और मैं मेरे जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। फिर से वो बड़ा वाला हम रिपीट करेंगे। उसमें क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अगर हम प्रभु के लिए जीते हैं तो हमारा सोच विचार एक ही होना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप प्रभु के लिए चल रहे हो, शैतान भी आपको गिराने के लिए अलग अलग ट्रिक करेगा, ले आएगा वो, कि आपको कैसे मैं प्रभु से दूर करूंगा, कलीसिया से दूर करूंगा, प्रार्थना से दूर करूंगा, पवित्रता से दूर करूंगा। हालेलुया। तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपका पवित्रता यीशु के लिए बढ़ के और कुछ है नहीं। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो लोग कुछ काम का नहीं है, नाम के लिए मसीह रहते, नाम के लिए पहचान बनाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहेगा, नहीं तो आपका आत्मिकता गिर जाएंगे और आप भी पाप करोगे और आप भी कलीसिया से दूर हो जाओगे, यीशु मसीह से दूर हो जाओगे, स्वर्ग से दूर हो जाओगे, आशीर्वाद से दूर हो जाओगे, शांति से दूर हो जाओगे। कोई लाभ है ही नहीं।